नमस्कार। आज हमारे पास एक छोटा सा लेकिन काफी दिलचस्प अंश है। हाँ, ये केडी एजुकेशन हब पॉडकास्ट से है। बिल्कुल। और इसमें कप्पू और कन्नी प्रेम की अनमोल गाथा नाम के कहानी का जिक्र है। जी, तो ये एक तरह से कहानी का परिचय है शायद। हमें बताया गया है कि ये कप्पू और कन्नी की प्रेम कहानी है। हाँ, और इसका मुख्य संदेश क्या लगता है? स्रोत तो कहता है कि सच्चा प्यार अमीरी गरीबी मतलब सामाजिक या आर्थिक हैसियत नहीं देखता। ये तो काफी मतलब जाना पहचाना विचार है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये थीम तो क्लासिक है। शायद इसीलिए आज भी लोग इससे जुड़ते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ जो बात ध्यान खींचती है वो ये कि स्रोत इसे अनोखी अनोखी और दिल को छू जाने वाली कहानी बता रहा है। हाँ, तो सिर्फ थीम नहीं बता रहे बल्कि ये भी जता रहे हैं कि इसमें कुछ खास है। सही कहा। ये अनोखी शब्द, इस पर थोड़ा सोचना चाहिए। जब थीम इतनी आम है तो फिर अनोखा क्या हो सकता है इसमें? क्या ये बस कहने का एक तरीका है कहानी को थोड़ा आकर्षक बनाने के लिए, या वाकई कुछ अलग होगा? देखिए, दोनों बातें हो सकती हैं। हो सकता है कहानी जिस तरह से कही गई है वो तरीका नया हो। हाँ। या फिर किरदारों में कोई खास बात हो, उनकी गहराई, या जिस माहौल में कहानी बुनी गई है वो उसे अनोखा बनाता हो। अच्छा। और एक बात और है, ये केडी एजुकेशन हब पॉडकास्ट का हिस्सा है। हाँ, ये भी है। तो क्या पता कहानी को किसी मतलब शिक्षा या सामाजिक संदेश के नजरिए से पेश किया जा रहा हो। हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है। एजुकेशन हब, इस नाम से थोड़ा अंदाजा लगता है कि शायद सिर्फ मनोरंजन नहीं, कुछ सिखाने का भी इरादा हो। जी, शायद यही दिखाना चाहते हो कि कैसे प्यार समाज के बंधनों को तोड़ सकता है। बिल्कुल। और दिल को छू जाने वाली कहना भी इसी ओर इशारा करता है कि कहानी भावनात्मक रूप से जुड़ेगी, असर करेगी। सही है। तो ये शब्द अनोखी, दिल को छू जाने वाली, ये असल में कहानी के इमोशनल असर और उसकी खासियत पर जोर दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये बता रहे हैं कि इसे बनाने वालों को लगता है कि उनकी कहानी में कुछ ऐसा है जो आम कहानियों से हटकर है और सुनने वालों पर गहरा असर डालेगा। जी, वो सिर्फ ये नहीं कह रहे कि प्यार महान होता है, वो कह रहे हैं कि हमारी कहानी इस महानता को एक खास ढंग से दिखाती है। तो मतलब निचोड़ ये है कि हमारे पास पूरी कहानी तो नहीं है, लेकिन उसका जो ये परिचय दिया गया है, हाँ, उससे ये समझ आता है कि कप्पू और कन्नी की कहानी को एक ऐसी प्रेम गाथा की तरह पेश किया जा रहा है जो ना सिर्फ सामाजिक आर्थिक बंधनों को चुनौती देती है, बल्कि अपने अंदाज में, अपने ट्रीटमेंट में शायद खास है और इमोशनली असरदार भी। हाँ, सार यही निकलता है। स्रोत हमें कहानी सुनने के लिए एक तरह से तैयार कर रहा है। हाँ, उत्सुक बना रहा है। हाँ, ये बताकर कि इसमें कुछ अलग और गहरा अनुभव मिलेगा, जैसे उम्मीदें जगा रहा हो कि ये बस एक और प्रेम कहानी नहीं होगी। तो इस छोटी सी झलक से हमने ये समझा कि कैसे एक जानी पहचानी थीम को भी अनोखा कहकर पेश किया जा सकता है। सही है। शायद उसके ट्रीटमेंट की वजह से या जिस संदर्भ में वो है उसकी वजह से। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि कहानी कहने में प्रस्तुतिकरण मतलब प्रेजेंटेशन कितना जरूरी होता है। हाँ, बात तो सही है। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है, ये प्रेम कहानियां अक्सर अमीरी गरीबी के अलावा समाज की और कौन सी दीवारें या बंटवारे तोड़ने की कोशिश करती हैं? हाँ, ये अच्छा सवाल है। बहुत सी बाधाएं होती हैं, जैसे धर्म, जाति, उम्र का फासला भी होता है। कई बार बिल्कुल, धर्म, जाति, उम्र, यहाँ तक कि कभी-कभी देशों की सरहदें भी। ऐसी कई बाधाएं हैं जिन्हें कहानियों में चुनौती दी जाती है। हाँ, इस पर और सोचा जा सकता है।